मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको याद करा दूं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि आपके इल्म में हमने आइज़ वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, आंख की साखत हमने स्टार्ट की हुई थी और उसका हम थर्ड वाला पार्ट शबकिया जालदार पर्दा हम पढ़ने लगे थे। पीछे हमने उसके 2 पार्ट पढ़े थे, लेकिन आज हम थर्ड वाला पार्ट उसका पढ़ेंगे, शबकिया जालदार पर्दा। ये टर्नल कोड है, ये हमारे पास 3 कोड्स थे और ये वाला थर्ड वाला कोड है। अगर हम इसे स्टार्ट करें तो बेशुमार छोटे छोटे खुलियों और रेशों पर मुश्तमिल ये आँख की सबसे अंदरूनी तह है। हमारे आँख की सबसे अंदरूनी तह है जो बेशुमार बहुत से छोटे छोटे खुलिए जड़े होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल रेशे की तरह पतले पतले जड़े होते हैं। ये उसमें ये सबसे अंदरूनी तह है और ये उधर मौजूद होते हैं। आँख का प्याला नुमा ये हिस्सा प्याले की तरह, आपने प्याला देखा होगा उसकी तरह प्याला नुमा ये हिस्सा बहुत हसास है। आँख के अंदर ज़रा सी ज़ायद रोशनी इस हिस्से के लिए नुकसान का बायस बनती है। ज़रा सी ज़्यादा रोशनी अगर आपकी आंखों में जाती है ना तो इस हिस्से के लिए काफ़ी नुकसान देती है, इसलिए आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हो। बसरी हिसाब, देखने के हिसाब जो है हमारे पास आँख के ही इस हिस्से में पाए जाते हैं। दूसरा मुहद्दब अज्सा हाजी दुनिया से एशिया का अक्स जलदार पर्दे पर मुनकिस होता है। ये अक्स उल्टा होता है जो कि बाद में बसारत अमल फेल होने पर सीधा हो जाता है। जब आप देखने के लिए, वैसे उल्टा होता है, जब आप देखने के लिए प्रोसेस करते हो तो ये सीधा हो जाता है। नेक्स्ट हमने जैसे कि पीछे हमने 3 कोर्स पढ़े थे, था उनके बेशुमार पार्ट्स भी हम पढ़ते रहे हैं, तो आज इसका भी आगे से रुजाजी रतूबत इसमें होती है। पीछे वाले को मैंने आपको बताया था आबी रतूबत थी जो कि शफाफ सी पानी की तरह होती है और आपकी आंखों के अंदर जो जेली नुमा पानी होता है आपकी आंखों को तर रखने के लिए, ड्राई ना होने दे, उसके लिए वो आबी रतूबत थी। अब हम जुजाजी रतूबत जो हमारे पास शबकिया में होती है, आँख के डीले आइस बाल में जुजाजी रतूबत पाई जाती है, मौजूद होती है। ये रतूबत गाढ़ी, लसीदा और शफाफ होती है, बिल्कुल गाढ़ी होती है, शफाफ वाइट कलर की और होती है। ये जुजाजी रतूबत ही आँख की साखत को बरकरार रखती है, हमारी आँख को बिल्कुल प्रोसेसिंग के लिए बिल्कुल तैयार करना वो बरकरार रखती है जुजाजी रतूबत। इसे चपकने से बचाती है, मतलब उसे जब आपकी आंखों में जो चुपकन होती है ना उससे बचाने के लिए ये वाली रतूबत काम आती है। ज़र नुक्ता या ज़र मुकाम हमारे पास क्या है, फोवा। शबकिया के निचले हिस्से के मरकज़ में एक ऐसा मुकाम है जहाँ सिर्फ महरूते पाए जाते हैं। रंगों के लिए ये हमारे पास ये वादिया ज़रीन बसारत का मुकाम करते हैं। हमारे पास जो ज़र नुक्ता या ज़र मुकाम है ना, ये कलर्स के लिए होता है। हमारी आंखों में हम डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, जिसका ये वाला मुकाम डैमेज हो गया ना तो मीन से कलर्स नहीं दिखाई देते, हमें रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन, डिफरेंट कलर के ब्लैक, डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। लेकिन जिसकी ये वाली चीज़ डैमेज हो गई, अगर किसी की नज़र चली गई ब्लैक नज़र आता है सब कुछ, लेकिन जिसकी ये वाली चीज़ डैमेज है सब कुछ वाइट नज़र आता है, ऑल फॉर एन वाइट, उसे सब कुछ वाइट नज़र आता है। तो लेकिन ये वाला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम सब में ये वाली बीमारी नहीं है। ये हमारा बिल्कुल ज़द नुक्ता या ज़र मुकाम बस फोविया है जो है वो बिल्कुल बेस्ट काम करता है और हमें डिफरेंट कलर्स ईजीली नज़र आ जाते हैं। कोर मुकाम या तारीख नुक्ता हमारे पास ब्लाइंड स्टॉप आ जाता है, नज़र चले जाना, बिल्कुल जो बंदा ब्लाइंड हो जाता है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। शबकिया में वो मुकाम जिस जगह असब बासर जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं आकर मिलती हैं ताकि शबकिया पर बनने वाले आकाश को वसूल कर सके। मिलने वाले जो मैसेजेस हैं उन्हें वसूल करने के लिए ये हमारे पास कोर मुकाम या तारीख नुक्ता काम करता है। ये नुक्ता यहाँ पे जैसे कि शबके से मिलने वाले आकाश जो मैसेज उन्होंने वसूल करके दिमाग तक ले जा सकता है, तो ये कोर मुकाम कहलाता है। जो हमारे बाहर के सारे मैसेजेस वसूल करके दिमाग तक ले जा रहा है वो कौन है, वो कोर मुकाम है। ब्लाइंड सिस्टम, हमारा ब्लाइंड स्पॉट जो है, इस मुकाम पर शबकिया और असब बसारा के जोड़ की वजह से अखज़ात बिल्कुल मौजूद नहीं होते। ये अखज़ात की अदम मौजूदगी की वजह से इन मुकाम पर आकर रोशनी की शुआएं मुनकिस हों तो किसी किस्म की बसारत का एहसास नहीं होता। मीन्स ये कि हमारी आइज़ का बिल्कुल हम जब देखते हैं तो हमारे जो सारे मैसेजेस हैं वो सिर्फ ब्रेन तक ले जाता है। तो इसी तरह इसे एक और मुकाम या तारीख नुक्ता ब्लाइंड से स्टॉप कहा जाता है। इसी वजह से इसकी नीचे हमारे पास आ गए हैं जी अखज़ात हमने स्टार्ट करने हैं। तो शबकिया के अंदर 2 तरह के हुलियात पाए जाते हैं जो बसारत के असल अखज़ात होते हैं। शबकिया उसके अंदर 2 किस्म के अखज़ात पाए जाते हैं जो बसारत के असल अखज़ात होते हैं। उन्हीं हुलियात की वजह से हमारे पास बसारत मुमकिन होती है, हमें नज़र आना हमारा किस वजह से स्टार्ट होता है, बसारत की वजह से। अहजाज ये जो इम्पोर्टेंट तो हम एक साथ पढ़ेंगे। रोशनी की शुआएँ करीना, करिहा, पुतली, अज्सा, आबी रतूबत, जुजाजी रतूबत से गुजर कर अहजाज तक पहुँचती है। रोशनी की शुआएँ इन सारे प्रोसेस से गुजर कर फिर हमारे पास इस अहजाज में पहुँचते हैं। तो ये अहजाज 2 तरह के हो सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है जी
मुस्तकीमिये हमारे पास ये रोड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नंबर 2 पे महरूते। कौन से हमारे पास ये 2 तरह के ये हमारे पास आ गए हैं अहजात, जिनसे मिलकर हमारे इन सारे प्रोसेस से गुजर कर जब हमारी रोशनी है ना वो अहजात तक पहुंचती है, तो उस वजह से हमें उसके आगे से 2 पार्ट, इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंट जाती है। एक हमारे पास मुस्तकीमें है, एक मखरूते है। तो हम अगर मुस्तकीमें मखरूते रोड्स एंड कोन्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे रोशनी इनके अंदर जाती है। पीछे मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा अगर रिपीट कराऊँ तो हमने थर्ड वाला कोड उसका स्टार्ट किया था शबकिया जलदार पर्दा, उसका हमने ज़्यादा रतूबत पढ़ा था। रबी रतूबत मैंने आपको ये बताया था गाढ़ी लचकदार शफाफ है, ये हमारी आँख की रतूबत उस ताकत को बरकरार रखने के लिए होती है। हमारी आंखों में जो चुभन कभी कभार होती है उसको बरकरार रखने के लिए उस काम के प्रोसेस के लिए ये काम स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास हमने था जर्द नुक्ता या जर्द मुकाम, हमने फोविया पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास जर्द नुक्ता जर्द मुकाम है ये हमारे पास कलर्स के लिए होता है। डिफरेंट कलर्स हमें नजर आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्राउन। तो ये सारे कलर्स हमें जो डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं ना वो हमारे पास जर्द नुक्ता या जर्द मुकाम फोविया के ज़रिए हमें नज़र आते हैं। तो अगर हम हमारा ये वाला हिस्सा डैमेज हो जाए, ये वाला पार्ट डैमेज हो जाए, हमें डिफरेंट कलर्स नहीं नज़र आते, हमारी आईज़ बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती हैं, हमें या जस्ट वाइट नज़र आता है या जस्ट ब्लैक नज़र आता है, इसके अलावा हमें और कुछ नज़र नहीं आता। कोर मुकाम, तारीख नुक्ता, ब्लाइंड स्टॉप हमने स्पॉट पढ़ा था। तो ये हमारे पास ये वो मुकाम आ जाता है जो हमारे सारे मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जाता है। हमारे तमाम शबकिया के जो मैसेजेस हैं उन्हें ब्रेन तक ले जाता है कोर मुकाम, और ये इस कोर मुकाम पर शबकिया और असब बासरा के जोड़ की वजह से अखज़ात बिल्कुल मौजूद नहीं होते। इस मुकाम पर अखज़ात नहीं होते, अखज़ात आगे जाके मौजूदगी की वजह से इस मुकाम पर रोशनी की शाएं मुनकिस होती हैं, तो किसी किस्म की बसारत का एहसास नहीं होता। तो इसमें इसलिए इसे मुकाम या तारीखी नुक्ता ब्लाइंड स्टॉप कहा जाता है। लेकिन इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो लाइट है, जो रोशनी है, जो फ्लैश है, वो हमारी अहजात पे जाती है, तब हमें कुछ नज़र आना स्टार्ट होता है। अहजात पे जाती है और अहजात के भी आगे से 2 पार्ट्स होते हैं जिन पे वो जाती है, मुस्तकीमिये और महरूते। इन दोनों में डिफरेंट तरीके से जाती है। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुस्तकीमे पे कैसे जाती है और महरूते पे कौन से रोड्स का क्या काम है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। जैसे थे फिर मैं आपको याद करा दूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।